खामोशी प्लीज। हमें कम कम मौका मिलता है कि इस तरह हमारा इंटरेक्शन हो, तो एक दूसरे से कुछ सीख कर जाते हैं। कठियां बह के माये गावण, कठियां बह के माये गावण, फिर भी सारियां कलियां ने। कठियां बह के माये गावण, फिर भी सारियां कलियां ने। दीवे बाल के रखण वालियां सारियां कुड़ियां चलियां ने। और मुझे बताया गया कि शायरी के बाद मुझे सवालों के जवाब भी देने होंगे, तो जिन्होंने सवाल करने हैं उनके लिए भी दो अशार हैं। घबराइए मत, जिन्होंने सवाल करने हैं वो भी जानिसार हैं। उसने किरदार मुझ में कम है मगर, ये जब मैं बात करता हूं तो मर्दों की बात करता हूं। उसने किरदार मुझ में कम है मगर, मुझको सांचे में ढालना होगा। हमसे पहले हमारी औरत को अपना पैकर संभालना होगा। फिर वही, मुझे खामोशी चाहिए। उसकी आंखों को कोई रोग लगाया जाए, उसकी आंखों को कोई रोग लगाया जाए, फिर कभी नींद को पहलू से उठाया जाए। उसको मालूम तो हो हम पे गुजरती क्या है, उसको मालूम तो हो हम पे गुजरती क्या है। रात भर रात को एक रात जगाया जाए। डिपार्टमेंट के लड़के भी जब तुझे भूल गए हैं तो बहुत याद किया, जब तुझे भूल गए हैं तो बहुत याद किया। ये सबब है तो तुझे फिर से भुलाया जाए। इससे पहले कि कोई आके गिराए मंदिर, इससे पहले कि कोई आके गिराए मंदिर, दिल के काबे से तेरा बुत भी हटाया जाए। दो अशार अर्ज कर रहा हूँ। मैसेज ग्रुप में क्लास के कब पेपर है? मंडे को, मंडे को 22 तारीख तक 20 से 27 छुट्टियां भी हैं। सारे 4 पेपर। एहसान जिस कदर था उतारा नहीं गया, अच्छा, एहसान जिस कदर था उतारा नहीं गया। एक शख्स जिंदगी से गुजारा नहीं गया। एहसान जिस कदर था उतारा नहीं गया। एक शख्स जिंदगी से गुजारा नहीं गया। एक उम्र बेवफा मेरी ताक में रहे, एक उम्र बेवफा मेरी ताक में रहे, लेकिन मैं उनके हाथ से मारा नहीं गया।
करता हूँ, ये ताज़ा ताज़ा है। जब कोई प्यार में हारा होगा, जब कोई प्यार में हारा होगा, टूटा एक सितारा होगा। जब कोई प्यार में हारा होगा, टूटा एक सितारा होगा। शिर्क में माफी मिलने लगी तो, शिर्क में माफी मिलने लगी तो तुमसे इश्क दोबारा होगा। पीछे चेक कर जरा, लोग कैसे हैं। वही ना, गुस्सा तो नहीं आ रहा। जैसे मैं जी गया हूँ, 2 अशार और। जैसे मैं जी गया हूँ, मुझे जीकर दिखाइए। जैसे मैं जी गया हूँ, मुझे कोई जीकर दिखाइए। खाली हो जाम आपका, पीकर जैसे मैं जी गया हूँ, मुझे जीकर दिखाइए। खाली हो जाम आपका, पीकर दिखाइए। माहिर रफूगरों से कहिए ना एक बार, माहिर रफूगरों से कहिए ना एक बार, वो जख्म दे गया है। अपने बना लो, तुम एंजॉय करो। ये सारे जो अपने को ले जा रही है। तुमसे तुम्हारे बाद यही वास्ता रहा, तुमसे तुम्हारे बाद यही वास्ता रहा। बिछड़े हुओं में नाम तेरा ढूंढता रहा। तुमसे तुम्हारे बाद यही वास्ता रहा। बिछड़े हुओं में नाम तेरा ढूंढता रहा। लिख तो दिया कि आज से तुम मेरे नहीं, लिख तो दिया कि आज से तुम मेरे नहीं, लेकिन कसम से हाथ मेरा कांपता रहा। गजल के कुछ अशार अर्ज कर रहा हूँ। साइलेंस प्लीज। मुसाफिर कभी मंजिल का तायुन नहीं करती, मुसाफिर कभी मंजिल का तायुन नहीं करती। इस राह में बस पाँव के छाले नहीं जाते। मुसाफिर कभी मंजिल का तायुन नहीं करती। इस राह में बस पाँव के छाले नहीं जाते। उन तिश्ना लबों को है मेरे खून से निस्बत, उन तिश्ना लबों को है मेरे खून से निस्बत। पत्थर जो मेरी समत उछाले नहीं जाते। इस वास्ते उस शख्स से कहना था कि ना जा, इस वास्ते उस शख्स से कहना था कि ना जा। कोई छोड़ के जाए तो हवाले नहीं जाते। दिल से मुझे रग़बत थी मेरे दोस्त वगरना, दिल से मुझे रग़बत थी मेरे दोस्त वगरना। टूटे हुए शीशे तो संभाले नहीं जाते। रहते हैं मेरी आँख में कुछ ख्वाब मुजस्सम, रहते हैं मेरी आँख में कुछ ख्वाब मुजस्सम। बुत हैं कि जो काबे से निकाले नहीं जाते।
मेरी शोहरत मेरा डंका, मेरे एजाज का सुनकर कभी ये ना समझ लेना मैं चोटी का लिखारी हूँ। मेरी शोहरत मेरा डंका, मेरे एजाज का सुनकर कभी ये ना समझ लेना मैं चोटी का लिखारी हूँ। मैं बिजनेसमैन हूँ जानम, ये कौन है? आप मुशायरे में मत बैठा करें अगर आप इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। कौन है क्या? थम के बैठो जरा। प्लीज़ मेंटेन रखें और आप इनके मिजाज से भी वाकिफ़ हैं और बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं आप। आपको एटिकेट्स होने चाहिए मुशायरा में बैठने के। प्लीज़। साथ लग रहे थे। मेरी शोहरत मेरा डंका, मेरे एजाज का सुनकर कभी ये ना समझ लेना मैं चोटी का लिखारी हूँ। मैं बिजनेसमैन हूँ जानम, मैं छोटा सा व्यापारी हूँ। मेरी आड़त पे बरसों से जो महंगे दाम बिकता है, मेरी आड़त पे बरसों से जो महंगे दाम बिकता है, वो तेरे गम का सौदा है। मेरी आड़त पे बरसों से जो महंगे दाम बिकता है, वो तेरे गम का सौदा है। तेरी आँखें, तेरे आंसू, तेरी चाहत, तेरे जज्बे यहाँ शेल्फों पे रखे हैं। तेरी आँखें, तेरे आंसू, तेरी चाहत, तेरे जज्बे यहाँ शेल्फों पे रखे हैं, वही तो मैंने बेचे हैं। तुम्हारी बात छिड़ जाए तो बातें बेच देता हूँ। तुम्हारी बात छिड़ जाए तो बातें बेच देता हूँ। ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो तो यादें बेच देता हूँ। तुम्हारे नाम के सदक़े बहुत पैसा कमाया है, नई गाड़ी खरीदी है, नया बंगला बनाया है। तुम्हारे नाम के सदक़े बहुत पैसा कमाया है, नई गाड़ी खरीदी है, नया बंगला बनाया है। मगर क्यों मुझको लगता है, मगर क्यों मुझको लगता है मेरे अंदर का व्यापारी तुम्ही को बेच आया है। मैं बिजनेसमैन हूँ जानम, मैं बिजनेसमैन हूँ जानम। और आखिरी नज़्म सुनाने जा रहा हूँ। देख कितनी दुनिया बैठी है पीछे। अश्क नादान से कहो, अश्क नादान से कहो बाद में पछताएंगे। अश्क नादान से कहो बाद में पछताएंगे। आप गिरकर मेरी आंखों से किधर जाएंगे। अश्क नादान से कहो बाद में पछताएंगे। आप गिरकर मेरी आंखों से किधर जाएंगे। अपने लफ्ज़ों को तकल्लुम से गिरा कर जाना,
अपने लफ्ज़ों को तकल्लुम से गिरा कर जाना, अपने लहजे की थकावट में उतर जाएंगे। तुमसे ले जाएंगे हम छीन के वादे अपने, तुमसे ले जाएंगे हम छीन के वादे अपने, अब तो कसमों की सदाकत से भी डर जाएंगे। एक तेरा घर था मेरी हद मुसाफिर, एक तेरा घर था मेरी हद मुसाफिर, लेकिन अब ये सोचा है कि हम हद से गुजर जाएं। अपने अफकार जला डालेंगे कागज़ कागज़, अपने अफकार जला डालेंगे कागज़ कागज़, सोच मर जाएगी तो हम आप भी मर जाएंगे। और इससे पहले कि जुदाई की खबर तुमसे, इससे पहले कि जुदाई की खबर तुमसे मिले, हमने सोचा है कि हम तुमसे बिछड़ जाएं। इजाज़त दो मुझे एक आखिरी नज़्म में सुनाऊं और इसको गौर से सुनिएगा। याद है पहले रोज़ कहा था, याद है पहले रोज़ कहा था, फिर ना कहना गलती दिल की, प्यार समझ के करना लड़की, प्यार निभाना होता है फिर पार लगाना होता है। याद है पहले रोज़ कहा था, साथ चलो तो पूरे सफ़र तक, मर जाने की अगली खबर तक। याद है पहले रोज़ कहा था, साथ चलो तो पूरे सफ़र तक, मर जाने की अगली खबर तक, समझो याद खुदा तक होगा, सारा प्यार वफा तक होगा, फिर ये बंधन तोड़ ना जाना, फिर ये बंधन तोड़ ना जाना, छोड़ गए तो फिर ना आना। फिर ये बंधन तोड़ ना जाना, छोड़ गए तो फिर ना आना, छोड़ दिया जो तेरा नहीं है, चला गया जो मेरा नहीं है। याद है पहले रोज़ कहा था, या तो टूट के प्यार न करना। याद है पहले रोज़ कहा था, या तो टूट के प्यार न करना, या फिर पीठ पे वार न करना। याद है पहले रोज़ कहा था, या तो टूट के प्यार न करना, या फिर पीठ पे वार न करना। जब नादानी हो जाती है नई कहानी हो जाती है, नई कहानी लिख लाऊंगा, अगले रोज़ मैं बिक जाऊंगा। तेरे गुल जब खिल जाएंगे मुझको पैसे मिल जाएंगे। कमाल। याद है पहले रोज़ कहा था, क्या बीच में बेटा चल रहा है, अभी तो चल रहा है। याद है पहले रोज़ कहा था, बिछड़ गए तो मौज उड़ाना। याद है पहले रोज़ कहा था, बिछड़ गए तो मौज उड़ाना, वापस मेरे पास ना आना। जब कोई जाकर वापस आए, रोए तड़पे या पछताए, मैं फिर उसको मिलता नहीं हूँ, साथ दोबारा चलता नहीं हूँ, गुम जाता हूँ खो जाता हूँ, मैं पत्थर का हो जाता हूँ। नौजवानों के दिलों की धड़कन हमारे मुर्शिद ये थे खलीलुर रहमान कमर, पाकिस्तान का बल्कि दुनिया का जाना पहचाना नाम। अब थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट होगी और जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी शील्ड जब का जो है वो सिलसिला चलेगा। सबसे पहले मैं
शेर को शील्ड के लिए दावत देने जा रहा हूँ। उनके लिए एक शेर है, निगाह बुलंद। ये अभी शील्ड के बाद 3 शील्ड्स हैं, वो देने के बाद जो है वो सवालों जवाब का सेशन होगा। कुछ तलबा और तालिबात के जो है हमारे पास सवालात हैं, खलीलुर रहमान कमर साहब जो है उनके जवाब देंगे। बैठ जाए प्लीज। जब सवालों जवाब होंगे ना तो आपसे दरख्वास्त है कि मुझे सिगरेट पीने की इजाज़त दीजिए। सर सबसे पहले जो है वो सवाल ये है कि जब हमने इंतज़ामात जो है इस मुशारे के करने शुरू किए तो यहाँ पे कुछ लोगों ने जो है वो नापसंदीदगी का इजहार किया। तो सर काइंडली ये बता दें कि क्या वजह हो सकती है। ये एक तालिबे इल्म का सवाल है। वो मर्द था या औरत थी? मर्द सर, वो मर्द था, औरत नहीं थी सर। देखो, मुसलसल ब्रायलर खाने की वजह से अब हम में से हिजड़े पैदा हो रहे हैं। जो कोई है उसको बोलिए ना सामने आए। पीठ पीछे वार करने वाले तो लिल्ला मर्द नहीं होते। यही वो लोग हैं, मैं आपको बताऊं, आज अल्लाह करे कि सवालों जवाब का सेशन अच्छा जाए। बस दुआ करो अच्छा जाएगा। आप जितने भी नास्टिक क्वेश्चन हैं ना वो कर लीजिए, मैं पूरे कूल के साथ आपको जवाब देता हूँ। लेकिन कसम खाइए और तय कर लीजिए कि आपके पास सवाल के जवाब में अब आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और समझने की हिम्मत मौजूद है। कि सवालों की गुंजाइश बाकी है। जब मैं कलमा पढ़ के बारहा कह चुका, अल्लाह की कसम मैं मर्द ज़ात पर तो भरोसा ही नहीं करता। कौन से सवाल हैं जो समझ नहीं आ रहे? और आपको खुदा का वास्ता है, आप शायरी से भी ज़्यादा इन्हमाक से सुनिएगा। यहाँ तक पहुँचने में, या अल्लाह ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में सारे सवालों के जवाब देकर भेजा हुआ है। चलिए, अब जिसने सवाल किया वो बोले, आप नहीं बोलेंगे। वास्ते खामोश हो जाइए और तवक्को कीजिए कि हम जब जवाब दे पाएंगे आपको भी समझ आ जाएगी और हमारी लड़कियों की तरफ से अच्छे सवाल आएंगे। उनका जवाब देना इसलिए ज़रूरी है कि आपकी जो टोटल औकात है ना हम मर्दों की, सर ये जो लिबरलिज्म नया फैशन अडॉप्ट हो रहा है, लिबरलिज्म एज अ फैशन अडॉप्ट हो रहा है, इस पे आपका क्या तासुर है? बेटा वो मैं दस चुका, कोई नवा सवाल करो मैंने। ये लिबरल देखिए, आपको अगर समझ बूझ हो ना और आपने इसमें वाकई
थोड़ी मेहनत की और समझने की कोशिश की सुधरा होगी तो मैं तेरी तो दुनिया का मॉडर्न मोस्ट और लिबरल मोस्ट मज़हब है नहीं इस्लाम। कैसे लगा रहा? कोई सवाल कीजिए यार जिनके जवाब जाएं। और हाँ बिस्मिल्लाह, आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ मोस्ट रिस्पेक्टेड सर। भैया बार बार मर्द क्यों आ रहे हैं? दो उनको लड़कियों को यार। और तानू तो मैं समझा ही दवांगा। चलो कर लो ये सवाल। सर आपके पुराने अगर इंटरव्यूज देखे जाएं और आपको देखा जाए तो सर ये तबीयत में इतनी सख्ती और चिड़चिड़ापन ये इसकी बैंड बजने लगी। मेरी दुआ है कि जब मैं ये जवाब दूं तो आप वंस फॉर ऑल इसको समझ लें। ये चिड़चिड़ापन क्या है? अल्लाह के वास्ते इस बात को गौर से समझिएगा। मैं जिस उम्र में बचपन से लड़कपन की तरफ जा रहा था, मेरे सामने कुछ वाक़यात हो रहे थे। आप चूँकि उनसे शनासा नहीं है, आज आप उनके बोए हुए जो पेड़ हैं वो पौधे हैं जो काट रहे हैं। बड़ों को खुसूसन जो मर्द था वो हर तरह के झूठ और हर तरह की हरामज़दगी करता था और वो बच्चों से चाहता था कि उसकी इज्जत की जाए। मैं भाई नहीं कर सकता था। पहली बात। तो आपको खुदा का वास्ता, ये एक चेन है, मैं फिर टूट जाएगा सिलसिला। तालियां रहने दीजिए, आज आप सुन लीजिए गौर से, ये मेरे लिए तालियां हैं। हमारे यहाँ फोर्स्ड रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया। फोर्स्ड रिस्पेक्ट क्या थी? रात को लड़की कॉलेज का काम करके सोई है तो उसकी माँ ने उसको आके उठाया, शाइस्ता अब्बा जी ने गल करनी तेरे नाल। वो उठी है बेचारी, उसने देखा, बेटा मैं ना तेरा फलां कज़न दे नाल निकाह तय कर आया। दैट वॉज द क्राइम वी यूज्ड टू कमिट, यू नो। उस क्राइम ने मेरे सोशल सेटअप का बेड़ा गर्क किया। हमारे यहाँ लड़कियों को बाकायदा ये समझाया जाता था कि प्यो की पग ते माँ के दुपट्टे के सामने अपनी 55 साल की जिंदगी सरेंडर कर दी। ये जायज़ नहीं था। अल्लाह की कसम, जिनको ये गमाज है कि उनके साथ जाते ही वहाँ नमाज, रोज़े और हज के सवाल होंगे, मैं हर बेटी वाले को कहता हूँ, सबसे पहला सवाल आपसे होगा कि आपने शादी करते हुए बेटी की मर्जी पूछी थी? ये मौलवियों के ढकोसलों पर मदद नहीं चलने वाला, इनसे चल ही नहीं पाया। 74 सालों में इन्होंने वो बेड़ा गर्क किया है जिसके नताइज आज हम देख रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ। उसके बाद मैं देख रहा था, इनको याद होगा इंग्लैंड का वीज़ा मिल गया, मिलाद हो रही है। लख लानत तुहाडा पुत्र जा रहा करो। हाँ, आप मिलादे करवा रहे हैं इस बात के ऊपर कि वो जाके वहाँ डिश वॉशिंग करेगा। ये बेगैरती की निशानी थी जिसने हमारे सोशल सेटअप में कारी ज़रब लगाने का पहला हुनर ईजाद किया। एक नौकरी मिल गई है, 10 लाख रुपए देके, 5 लाख रुपए देके मिलाद हो रही है। मैं अब्बा के साथ एक ऐसी मिलाद पर गया हुआ, उंगली पकड़ के मैंने कहा, अब्बा किस बात की मिलाद हो रही है? फरमाया कि इसको नौकरी मिल गई। मैं ये तो नालायक आदमी था, इसको कैसे नौकरी मिल गई है? वो पता चला वहीं बैठे बैठे तो 5-7 लाख रुपया दिया उन्होंने। तो मैं उठ के खड़ा हो गया। मैंने कहा, अब्बा मैं तो यहाँ नहीं बैठूंगा। आप इस वक्त बैठ के ये नहीं सोच रहे इसकी वजह से जिसका हक छीना गया उसके ऊपर क्या बीत रही? तो मैं चिड़चिड़ा था, मैं इन बातों पर गुस्सा करता था। अब्बा झूठ बोलेंगे, मैं चाहे बड़े अदब से कहूँ, मैं कहूँगा अब्बा आप झूठ बोल रहे हैं, और ये आपको कहना होगा। अगले दिन अब्बा झूठ नहीं बोलेंगे। यहाँ हमने बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं। वो जो फोर्स्ड इज्जत, रिस्पेक्ट हमसे मांगी गई, उसका नतीजा ये हुआ कि इन हाउस इनजस्टिस शुरू हुआ। इन हाउस इनजस्टिस की मिसाल आज की अदलिया है।
आपके यहाँ आप जस्टिस नहीं होता, आप रोते पीटते फिरते हैं। तो मैं राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जब मेरी कोई बात नहीं सुनता था, वहाँ से आज तक जब आप मेरी बात सुनने के लिए आप सब लोग मौजूद होते हैं, मैंने इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो कॉम्प्रोमाइज़र नहीं करते गुस्सा।